इंपॉर्टेंट है। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? फॉरेक्स समझते हो क्या होता है? जो फॉरेन अमाउंट वो फॉरेन करेंसीज में मौजूद होती है। फॉरेक्स दो शब्दों से बना है, फॉरेन एक्सचेंज। जैसे ईशान अभी रिसेंटली यूरोप गए थे आप, तो यूरोप की ट्रिप से आपने कुछ यूरो अपने पास रखे हैं, फॉर से 3,000 या 4,000 यूरो आपने रखे हैं, अब आपको उसे रुपए में तब्दील करना है, ठीक है? तो जो 3,000 यूरो है, 1 यूरो की अगर मैं बात करूं तो 1 यूरो तकरीबन 90 रुपए के आसपास होगा फॉर से। तो 9 गुणे 3 क्या कितना हुआ? 27 हुआ। 1 0 और बढ़ा लो, तो ईशान के पास अभी कितने हैं? 2,70,000 रुपए हैं। तो भाई कल मुझे तुम 1.5 लाख रुपए दे देना, ठीक है? ये पैसे फॉरेक्स के थ्रू एक्सचेंज करवाना और वो दे देना। खैर मजाक की बात अलग हुई, अब पॉइंट पे आते हैं। इंडिया के पास जो फॉरेक्स है वो तकरीबन 573 यूएस बिलियन डॉलर्स का है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो कितना है? 573 बिलियन डॉलर। ये 573 बिलियन डॉलर ये दर्शाता है कि इंडिया को अगर कुछ भी ना हो, इंडिया में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो, तो भी इंडिया 11 महीने तक का इंपोर्ट अफोर्ड कर सकता है। इंपोर्ट मतलब जो भी वस्तुएं आ रही हैं उनका पैसा पे कर सकता है इस फॉरेक्स से। दैट शोज कि कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या है? अच्छी है, और हमारे पास एडुकेट फॉरेक्स है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है 2022-23 के लिए वो कितना है? 2% ऑफ द जीडीपी है। दैट इज ऑल्सो इन अ गुड लिमिट। गुड लिमिट कहने का मतलब यह है एडजस्टेबल लिमिट में, डिजायरेबल लिमिट में। कंपेयर्ड विद अ डेफिसिट ऑफ 1.2% फ्रॉम 2021-2022। अब ये बताओ 21-22 में 1.2% क्यों रहा होगा? क्योंकि काफी कुछ इंपोर्ट करना हमने कम किया हुआ था और एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे थे, जैसे कि वैक्सीन, मेडिसिन और एक्सटर्नल हेल्प्स, ठीक है? देन वी आर इन अ कंफर्ट जोन फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट, और जो कंफर्ट जोन है वो क्या है? 2 से 3% का है। अब यहीं पे यूपीएससी का क्वेश्चन बन गया था। यूपीएससी का क्वेश्चन ये बन गया था कि रिसेंटली द करंट अकाउंट ऑफ इंडिया इज इन सरप्लस, इज इट? अगर अभी ये स्टेटमेंट आए तो डेफिसिट में है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? डेफिसिट अगर 1.2% है तो ये हमारे लिए बेटर है या डिजायरेबल है? फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, आप समझिए सीधा कॉन्टेक्स्ट। सी, डेवलपिंग कंट्री के पास क्या नहीं है? रिसोर्सेज की भारी कमी है। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो प्राइसेस क्या होंगे? एस्केलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे दाल के प्राइसेस एस्केलेट किए, टमाटर के प्राइसेस एस्केलेट कर चुके हैं, 200 भी पहुंच गया था बीच में। तो अब क्या होगा? गवर्नमेंट क्या कर रही है? टमाटर को सब्सिडाइज, टमाटर लिखते हैं ना, सब्सिडाइज उसमें बेच रही है। दाल को क्या कर रही है? दाल का इंपोर्ट कर रही थी। फिर इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंपोर्ट बिल कम हो, गवर्नमेंट ने पूछा, जो यहां पर है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन एशिया, वहां से उन्होंने दाल की एक वैरायटी डेवलप की, पूछा समथिंग करके, और उससे क्या हुआ? जो दाल की पैदावार थी वो कम समय में, पहले दाल की पैदावार कितना टाइम लेती थी? एनी आइडिया? 6 months ऑलमोस्ट। उसको कम किया 3 से 4 महीने में। अब जो पौधे हैं वो छोटे पे ही हो जाएंगे, अदरवाइज अगर आपने कभी भी दाल की खेती या वो देखी होगी तो पौधे ऑलमोस्ट इतने बड़े बड़े होते हैं। इफ यू हैव एवर बीन टू विलेजेस, वन मस्ट विजिट विलेज फॉर एटलीस्ट 10 to 15 days। वहां जाएं, वहां का रहन सहन और वो देखें, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो लोग राजस्थान के रेतीली जगहों से आते हैं उन्हें भी बहुत कुछ मिलेगा राजस्थान में। मिलेट्स मिलते हैं सर, बहुत मिलेट्स।
very good for health. They have a lot of health benefits. राजस्थान का जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है ना, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे ड्राइएस्ट प्लेस को हमने एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट में चेंज किया है विद प्रॉपर चैनल ऑफ इरिगेशन। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं।